हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड ऑन द थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। बच्चों ये जो पैरेललोपाइप्ड होता है एक्चुअल में ये क्यूबाइड शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई क्यूबाइड हमें गिवन है, उस क्यूबाइड की जो साइड्स हैं वो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं। और हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोपाइप्ड है उसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल होता है। देखो समझाता हूं क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर जरूर देख लेना, देन इस ये क्वेश्चन आपको इजीली खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या चीज है, सबसे पहले एक क्यूबाइड बना लेते हैं। बच्चों ये आपका क्यूबाइड है, ठीक है। मतलब जिसे पैरेललोपाइप्ड बोला जा रहा है, कंफ्यूज मत होना। जो क्यूबाइड होता है उसी को पैरेललोपाइप्ड बोला जाता है, ठीक है। ये क्यूबाइड का क्या है, ग्राउंड पार्ट है, ये ग्राउंड पार्ट है, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा है ग्राउंड। थोड़ा इसे मैंने डार्क कर दिया है ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, नहीं तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो पैरेललोपाइप्ड है, ये जो इसकी जो साइड्स हैं वो थ्री वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब देखो सपोज करके एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। तो इस वाले वेक्टर को मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया है, ये बी वेक्टर है। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये आपका सी वेक्टर है। और ये वाला वेक्टर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर। मतलब ये जो क्यूबाइड है, इस क्यूबाइड की ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें यहां पे क्या प्रूफ करना है कि जो वेक्टर ए है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड सी इज इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। या ऐसे ही बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड। अब इसे प्रूफ कैसे किया जाए, देखो इजीली प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हम इसे करेंगे कैसे, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, देखो अगर मैं यहां पे वेक्टर ए डॉट करूं यहां पे, तो ये जो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला तो कम से कम एटलीस्ट आना ही चाहिए ना। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें एक नया वेक्टर मिलता है। तो उस नए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बी सी साइन थीटा, और उसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन को हमने, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर है, आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू। यहां से एन 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 से हमने इसे डिनोट कर रखा है। अब देखो बच्चों इसे याद रखिए कि जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें एक नया वेक्टर मिलता है। ये बी सी साइन थीटा क्या है, उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो बी सी साइन थीटा होता है एक्चुअल में ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी बताता हूं क्या है इसका मतलब। ऐसे लेक्चर अगर आपने देख रखा है क्रॉस प्रोडक्ट तो देन कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। देखो यहां पे एक बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिलती है बी सी साइन थीटा, और ये मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने पे मुझे एक नया वेक्टर मिलता है, उस नए वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड मिलता है, ये डायरेक्शन मिलती है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। मतलब ये बी वेक्टर और सी वेक्टर से जो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना, इसका जो एरिया होता है बच्चों, ये वाला पार्ट जो है, इसका जो एरिया होता है वो बी सी साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है इसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या है, ये यूनिट वेक्टर। एक्चुअल में ये जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन इस ए वेक्टर की ही तरफ होती है, जिधर ए वेक्टर की डायरेक्शन है ना उसी तरफ ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है। देखो तो सबसे पहले ये जो बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूं, यहां पे ये डॉट है, बी सी साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो यहां पे वेक्टर ए डॉट ये बी क्रॉस सी इज इक्वल टू,
देखो यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ये थीटा भी है। अब ये थीटा क्या होता है, देखो ये जो थीटा होता है वेक्टर बी और वेक्टर सी में जो एंगल बन रहा है उसे थीटा बोला जाता है। तो यहाँ पे ये आपका क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड की जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर बी है, ये जो वेक्टर सी है, इनमें जो ये एंगल बन रहा होगा बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। भले यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये एक्चुअल में 90 डिग्री ही होता है। जिस रूम में बैठ करके आप इस लेक्चर को देख रहे हो, आपका रूम भी क्यूबाइड ही है। तो कि जो आपका जो ग्राउंड है बच्चों, ये जो ग्राउंड है, इसकी जो लेंथ होती है, जो ब्रेथ होती है, वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये हाइट भी क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इतना समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो थीटा की जगह में आएगा, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी में जो एंगल होता है ना उसे थीटा बोलते हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू होगी बी सी, और ये थीटा की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हमें पुट करना है। तो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो बच्चों ये तो मैग्नीट्यूड है, ये बी सी तो क्या है, मैग्नीट्यूड है। इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आ रखा है, लेकिन यहाँ पे डॉट का साइन है। तो डॉट का मतलब हमें एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक ये यूनिट वेक्टर भी है, हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो पहले इन्हें इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर मतलब छोटा सा वेक्टर, ये आई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। और ये बी सी को ऐसे बाहर कर दीजिए। तो पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट किया कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है ए बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होता है, इन दोनों वेक्टर में जो एंगल होगा उसे थीटा बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है। तो अगर मैं इसकी हेल्प से ये वेक्टर ए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे डॉट वेक्टर सॉरी ये यूनिट वेक्टर है, इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। तो फॉर्मूला ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस ए वेक्टर का मॉडुलस, फिर ये जो यूनिट वेक्टर है उसका मॉडुलस, और ये कॉस, देखो थीटा क्या होता है, इन दोनों वेक्टर में एंगल, तो यहाँ पे दो वेक्टर ये हैं। तो बच्चों इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बनेगा ना वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, और ये वाला जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। क्यों है अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए, इसे एक्सप्लेन करता हूं अभी कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फाइनली हम वेक्टर ए डॉट ये जो यूनिट वेक्टर है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए, और ऐसे इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ एन यूनिट वेक्टर, ये तो cos 0 डिग्री की वैल्यू तो क्या हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ जो cos 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये बी सी आ जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू ए होती है, ठीक है। तो यहाँ ए आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे इंटू 1 आ जाएगा, फिर इंटू बच्चों ये क्या है, बी सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो ये ए क्या है बच्चों, ए क्या है, ये वाली हाइट है, ये बी क्या है, ये वाली ब्रेथ है, ये सी क्या है, ये वाली लेंथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी बोल सकते हो, पैरेललोपाइप्ड भी बोल सकते हो। लेकिन बच्चों एक चीज यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, शायद से कंफ्यूजन इस चीज से हो रहा होगा कि ये जो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन मैंने ऊपर कैसे बताई। देखो बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो बी वेक्टर है, ये जो सी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें एक नया वेक्टर मिलता है, वो उसकी डायरेक्शन होती है। तो इस नए वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, जिसे मैं यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं, ये एन यूनिट वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। जब हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो नया वेक्टर मिलता है ना, ये जो हमें नया वेक्टर मिला उस नए वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो ये जो होती है ना, ये इसके भी परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ए वेक्टर है, एक्चुअल में ए वेक्टर इस सी के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है। आपको क्या करना है, बी से सी की तरफ
अपने राइट हैंड ये जो फिंगर है ना इन्हें कर्ल कीजिए, ऐसे घुमाइए, तो थंब की तरह आ रहा है आपका, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो बच्चों ये जो डायरेक्शन होती है ना, एक्चुअल में ये जो आपका ए वेक्टर है ऐसे ऊपर की तरफ है, और ये जो एन यूनिट वेक्टर है ना, ये जो यूनिट वेक्टर है ये भी ऐसे ऊपर की तरफ है। तो हम इसे ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसे ऐसे ड्रॉ कर रखा है। एक्चुअल में ये क्यूबाइड है ना, तो ये क्यूबाइड की हाइट है, ये वाला ये जो ए वेक्टर है ये क्या है, क्यूबाइड की हाइट है, ये क्यूबाइड का ग्राउंड है, ये हाइट है उसकी, ये हाइट है, ठीक है। तो ये हाइट ऐसे ऊपर की तरफ है, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरीके से ये किसके इक्वल आ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल आ जाता है, विच इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ओके।